तो फाइनली जिस चीज़ का डर था वो आखिरकार हो ही चुका है, यानी कि सोनी की मैडम वेब मूवी अब डिजिटली रिलीज़ हो चुकी है। अब जिन लोगों ने ये मूवी थिएटर में जाके रिलीज़ के टाइम पे देखी थी उन लोगों के लिए मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है, भले वो पछतावा कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ये चांस मिस कर दिया, आपने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी, तो अब आप इसे OTT पे देख के पछतावा कर सकते हो, अभी तक देर नहीं हुई है। तो फिल्म की जब इनिशियल रिलीज़ हुई थी तब बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि ये फिल्म मत देखो, बहुत बुरी फिल्म है। तो मैंने खुद को थिएटर में जाने से रोक लिया। लेकिन अब जब ये मूवी OTT पे रिलीज़ हो चुकी है तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि ऐसा सोनी ने क्या बना दिया है कि सब कोई उसे गाली दे रहा है। तो आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और जैसे ही मूवी डिजिटली रिलीज़ हुई तो मैंने वो देख डाली और अब मैं भी पछता रहा हूँ। और अब तक आपने मूवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि मूवी कितनी बकवास है, कितनी ख़राब है, मूवी में एक भी चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मूवी में एक चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई। उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोनी की लेटेस्ट मूवी जो कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स में है, लेकिन उसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है, मैडम वेब के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और देखने का प्लान कर रहे हो, जो कि काफ़ी बुरी बात है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो आपके मूवी देखने का मज़ा और ख़राब करे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मूवी में एक अच्छी बात भी है, और वो ये कि मूवी में कोई भी मिड क्रेडिट सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो जैसे ही मूवी ख़त्म होती है आप उसे तुरंत बंद कर सकते हो। और बस यही एक चीज़ है जो मूवी में मुझे पसंद आई। बाकी पूरी 2 घंटे की मूवी में क्या क्या खराबी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मूवी में हमें काफ़ी लो बजट स्पाइडरमैन मिलता है, जो कि स्पाइडरमैन तो है लेकिन फिर भी वो स्पाइडरमैन नहीं है, क्योंकि सोनी के पास अभी तक स्पाइडरमैन के राइट्स नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पाइडरमैन का रेप्लिका बना दिया, उसको सेम सूट भी दे दिया, लेकिन उसे स्पाइडरमैन नाम नहीं दिया क्योंकि उससे लफड़ा हो सकता है। मूवी के ट्रेलर में, मूवी के प्रमोशन मटेरियल में और मार्केटिंग में हमें सभी जगह ये बताया गया था कि इसमें 3 स्पाइडर वुमन होने वाली है और उसकी कास्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो तीनों में से एक भी स्पाइडर वुमन बनती ही नहीं है। और ट्रेलर में हमें जो स्पाइडर वुमन का सीक्वेंस दिखाया गया था वो एक ड्रीम सीक्वेंस था, यानी कि वो सिर्फ किसी के सपने में ही स्पाइडर वुमन बनती है, रियलिटी में नहीं। तो उन तीनों एक्ट्रेस का पूरे मूवी में यही काम है कि उन्हें सिर्फ एक डम्ब टीनेजर का रोल प्ले करना है, बाकी कुछ भी नहीं। और इकलौता कनेक्शन जो इस पूरे सोनी के स्पाइडर यूनिवर्स को स्पाइडरमैन से कनेक्ट करता है वो है पीटर पार्कर का जन्म। वो एक्चुअली इस मूवी में होता तो है, लेकिन अभी तक उसका नाम पीटर रखा नहीं गया। और उसका रीज़न भी काफ़ी ऑब्वियस है कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के राइट्स अभी तक सोनी के पास है ही नहीं, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ ही नहीं। जब सोनी के पास राइट आएंगे तब वो उस बच्चे का नाम पीटर रखेंगे और फिर वो आगे चल के स्पाइडरमैन बनेगा। फिलहाल मैं मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद ने ही मूवी की स्टोरी को अभी तक फिगर आउट नहीं किया है। तो स्टोरी पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, आते हैं डायलॉग्स पे। तो मूवी के डायलॉग्स इतने चीज़ी और क्रिंजी है कि ऐसा लगता है कि इसे किसी यूट्यूबर ने लिखा है। एक सुपर हीरो मूवी हो और उसमें एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बार वो हुआ है, क्योंकि पूरे मूवी में मुश्किल से 3 एक्शन सीन्स हैं, जिसमें का एक सिर्फ एक्सीडेंट है, जिसमें कि मूवी का एक साइड कैरेक्टर जो कि एक पैरामेडिक होता है, वो एम्बुलेंस में जाते हुए उसको एक ट्रक ठोक देता है। दूसरा एक्शन सीन इतना है कि डुप्लीकेट स्पाइडरमैन को डकोटा जॉनसन का कैरेक्टर एम्बुलेंस से उड़ा देता है और वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तीसरा एक्शन सीन जो कि मूवी का 3rd एक्ट है, वो इतना खतरनाक है कि उस एक्शन सीन में क्या चल रहा है वो किसी को समझता ही नहीं। उस एक्शन सीन में एक्चुअली क्या होता है, कौन किसको मारता है और कब वो ख़त्म होता है, ये 1 टाइम व्यूइंग में तो नहीं समझ आएगा। अगर आपके पास हिम्मत है कि आप वो सीन 2-3 बार देख पाओ तो फिर आप कुछ समझ पाओगे। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मूवी का रन टाइम टोटल 116 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे का। और मूवी में ना तो एक्शन है, ना कॉमेडी है, ना ड्रामा है, ना स्टोरी है, फिर भी 2 घंटे मूवी चलती है। अब ये कैसे चलती है ये खुद आपको एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। सो फाइनली सोनी के मैडम वेब मूवी के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आपको देखना है कि वर्स्ट कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी कैसे बनती है, तो इस मूवी को आप मिस नहीं कर सकते। ये उस मामले में बिल्कुल मास्टर क्लास है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास सुपर हीरो मूवीज़ के ऊपर विश्वास थोड़ा बचा है तो इस मूवी को आप स्किप कीजिए, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद आपका सुपर हीरो मूवीज़ का विश्वास पूरी तरह से उड़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऑलरेडी मैडम वेब देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके और मेरे ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। साथ ही में ऐसे ही किसी मास्टरपीस मूवी के अगर आपके पास सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।